नमस्कार दोस्तों। हजारों साल पहले तमिलनाडु में एक संत रहते थे। उसका नाम है तिरुवल्लुवर। उस संत ने हमको बहुत बड़ा उपदेश दिया। उस उपदेश का हम पालन करेंगे, हम जीवन भर निरोगी रहेंगे। हमको कोई रोग नहीं आएगा। अगर कोई रोग है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। चाहे कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, पीसीओडी हो और भी कोई भी बीमारी हो, अगर ये वचन मान लो हम अपने जीवन में पालन करेंगे, ये सारा बीमारी अपने आप नष्ट हो जाएगा और जो बीमार नहीं है वो कभी बीमार नहीं होगा। तिरुवल्लुवर की पहली वचन है, जब भी हमको भूख लगता है तभी हमको खाना खाना है। ये बहुत बड़ा उपदेश है। जब हमें भूख नहीं लगता तब हम खाना खाते हैं, वो खाना पचता नहीं है, वो आम विष करके एक विष बन जाता है, फिर वो सारा शरीर में फैलता है। जहाँ जहाँ वो रह जाता है उस जगह में बीमारी पैदा करता है। जैसे हार्ट में हो गया तो हार्ट ब्लॉक, किडनी में हो गया तो किडनी स्टोन, लिवर में हो गया तो लिवर सिरोसिस। ऐसे जहाँ जहाँ वो आम विष रह जाता है वहाँ बीमार हो जाता है। अगर मान लो हम भूख लगता है उसके बाद खाना खाता है तो वो खाना ठीक से पचता है और सप्त धातु में कन्वर्ट करके हमारा पूरा शरीर को निरोगी बनाता है। हम समय के हिसाब से खाना खाता है। सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच, 9 बजे डिनर। अगर हमको भूख है नहीं है हम कभी नहीं देखते। अगर आपको भूख है तभी आपको खाना खाना है, भूख नहीं है नहीं खाना खाना। ऐसा एक व्रत आप अपने जीवन में लेंगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे। एक और बात बताया गया है, जो नारियल की पानी है वो सुबह और खाली पेट में कभी नहीं पीना। नारियल की पानी खाली पेट में लेने के बाद आपको भारी लगता है और आपका भूख मिट जाता है। यह बहुत गुरु बख्शे है। इसका मतलब बहुत हेवी है डाइजेस्ट करने में, और ये शीतल है और कफ को बढ़ाने वाला है। तो सुबह हमारा कफ दोष पहले ही बढ़ा हुआ है, तो इसलिए आप सुबह नारियल की पानी पिएंगे और जब खाली पेट में आपका नारियल का पानी पिएंगे तब आपकी जो डाइजेशन है वो ख़राब हो जाएगा। अगर आपकी डाइजेशन ख़राब हो जाएगा आपको सारा बीमारी आ जाएगा। तिरुवल्लुवर की अगली एक उपदेश है, रात को कभी भी जो शाक है उसको नहीं खाना है। जैसे पालक है, ऐसा कोई भी लीफी वेजिटेबल से कभी भी रात को नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि ये जो भोज्य पदार्थ है बहुत गुरु है। अगर मान लो रात को आप खाएंगे तो आपका पेट में बहुत वायु करेगा, फिर आपका भोजन ठीक से नहीं पचेगा। अगर मान लो आपको लीफी वेजिटेबल खाना है, आपको सुबह या दोपहर को ही खाना है, रात में कभी ना खाए। तिरुवल्लुवर की एक और उपदेश है, जो व्यक्ति सिर्फ दिन में 2 बार भोजन करता है वो कभी रोगी नहीं बनता। हम लोग जो रोगी बनता है वो अमित भोजन से और बहुत बार खाना खाने से हम रोगी हो जाता है। लेकिन अगर मान लो आप 2 बार भोजन करेंगे आप कभी नहीं रोगी बनेंगे, क्योंकि आपका खाना ठीक से पचेगा। ठीक से पचेगा तो कभी आम विष पैदा नहीं होगा, तो कभी बीमार नहीं होगा। तो इसलिए आपको सुबह 1 बार और दोपहर को 1 बार आपको भोजन करना है, नहीं तो सुबह और शाम को भोजन करना है। जो बुद्ध भिक्षु है वो 12 बजे के बाद कभी नहीं खाते, और जो जैन लोग हैं वो रात में कभी नहीं खाते। तो इसलिए उन लोग बहुत लंबी उम्र तक बिना बीमारी से रहता है। तिरुवल्लुवर की एक और उपदेश है, रात में ही आपको सोना है, दिन में कभी नहीं सोना। ये जो बात आयुर्वेद में भी कहता है।
दिन में जागरण सारा रोग का जड़ है। अगर मान लो दिन में आप दोपहर को खाने के बाद सो जाएंगे तो आपका सारा दोष कुपित होता है और आप बीमार हो जाता है। तो सिर्फ आपको रात में ही सोना है। दिन में सोएगा तो आपको रात में नींद नहीं आएगा, तो इसलिए कभी दिन में नहीं सोना है। तिरुवल्लुवर एक और बात बताया है, वो है अगर पति पत्नी है तो महीने में 21 बार शारीरिक संबंध बनाना है। महीने में एक बार से ज़्यादा कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, इसलिए आप तंदुरुस्त रहेंगे। बार बार आप शारीरिक संबंध रहेंगे तो आपका ओझ पूरा ख़त्म हो जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे। आप जानवरों को देखेंगे, जब भी उसको संतान का ज़रूरत है तब भी वो शारीरिक संबंध करता है, नहीं तो पूरा ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। तो इसलिए इसमें इतना आप स्ट्रिक्ट रहना है। एक और बात बताया है, 2 भोजन के बीच में ही पानी पीना है। भोजन के पहले और तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना। आयुर्वेद में भी कहता है भोजनांदम विषम वारी। इसका मतलब जो भोजन के बाद अगर मान लो आप पानी पिएंगे वो विष की तरफ काम करता है। कुछ लोग ऐसा काम करता है, भोजन के बीच में भी पानी पीता है और भोजन के बाद में भी वो पानी पीता है, तो उसका डाइजेशन हमेशा खराब रहता है, तो वो बीमार हो जाता है। आपको भोजन पचने के बाद 1 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। एक और बात तिरुवल्लुवर ने कहा गया है, सुरण के अलावा या जिम्मीकंद के अलावा आपको कोई भी कंदमूल आपको नहीं खाना। सुरण या जिम्मीकंद ये ऐसा एक कंद है, उसमें अग्निधातु बहुत ज़्यादा रहता है, हमारा भोजन को पचने में ये सहायता करता है। तो इसलिए जिम्मीकंद या सुरण आप खूब खा सकता है, लेकिन आलू ये अहित है, तो इसलिए आलू और ऐसे बाकी जो कंद है वो कभी नहीं खाना है। स्पेशली जो रोगी आदमी है उसको सुरणी खाना है और कुछ नहीं खाना है। एक और बात तिरुवल्लुवर ने कहा है, केला के अलावा बाकी और कोई फल कच्चा नहीं खाना। सिर्फ केला आप कच्चा खा सकता है, इसका मतलब उसका सब्जी बना के आप खा सकता है, लेकिन दूसरा कोई भी फल आप कच्चा नहीं खाए। तिरुवल्लुवर एक और उपदेश दिया है, भोजन के बाद अगर मान लो थोड़ी देर आप चलेंगे तो आपको मृत्यु कभी नहीं होगी। अर्थात भोजन के बाद अगर मान लो थोड़ा सा संक्रमण करेंगे तो आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, तो आपको कभी बीमार नहीं होगा। इसलिए भोजन के बाद हमेशा थोड़ा चलना है। और तिरुवल्लुवर ने एक और बात कहा, 6 महीने में एक बार वमन उसका अभ्यास करना है। वमन का मतलब आयुर्वेद में पंचकर्म के एक विधि है, जिससे हम औषधि लेकर के हम वमन या वोमिटिंग हम करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा 6 महीने में एक बार वमन करता है, उसको कभी कफ का बीमारी नहीं होगी। जो आस्थमा है, ऐसा कफ का जो भी प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगा। तिरुवल्लुवर ने ये बताया गया है, 4 महीने में एक बार विरेचन करना है। विरेचन के माने हम कोई औषधि लेकर के हमारा पेट साफ करना है। अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, उसको कभी भी ज़िंदगी में पित्त का बीमारी नहीं होगा, उसका स्किन डिजीज़ और अनेक प्रकार की जो बीमारियां बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाता है। तिरुवल्लुवर एक और बात बताया है कि 1.5 महीने में आप एक बार नस्य का ट्रीटमेंट करना है। नस्य का मतलब आयुर्वेद में आपका नाक में तेल डालता है। ये काम करने के बाद आपको कभी भी गले के ऊपर की कोई बीमार नहीं होंगे। आपको कभी भी सर दर्द, माइग्रेन
और साइनसिटिस ऐसा कभी भी कोई बीमार नहीं होंगे। तिरुवल्लुवर ने कहा गया है आप कम से कम 4 दिन में एक बार तेल मालिश करके नहाना है। आयुर्वेद इसको अभ्यंग ऐसा करके बुलाता है। तेल अगर मान लो आप अपने शरीर में लगा करके आप अभ्यंग करके आप स्नान करेंगे, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। आपके शरीर में कभी भी बूढ़ापा नहीं आएगा। आपका चेहरा और शरीर पूरा सुंदर रहेगा। तिरुवल्लुवर ने एक और बात बताया है, रात में कभी फूल को सूंघना नहीं है। इसका मतलब रात में कोई भी फूल है उसको आप स्मेल नहीं करना। इसका क्या कारण है इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इसमें भी कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तिरुवल्लुवर ने एक और बात बताया है, अगर मान लो आपका भोजन पच गया, उसके बाद आप जब भी खाना खाता है आप थोड़ा सा खाना खाना है। इसका मतलब आपकी जो पाचन क्रिया के अनुसार आपको मित आहार आपको लेना है। जो व्यक्ति अमित आहार लेता है वो हमेशा बीमार रहता है। ज़्यादा बीमारी उसको आता है जो ज़्यादा भोजन करता है। तो भोजन हमेशा आपकी पाचन शक्ति के अनुसार आपको करना है। दोस्तों, इतना है तिरुवल्लुवर की जो वचन। अगर मान लो आप इस वचन को पूरी तरफ फॉलो करेंगे, आपके जीवन में आप कभी रोग का शिकार नहीं होंगे। अगर मान लो आपका कोई रोग है वो भी पूरी तरफ नष्ट हो जाएंगे। अगर रोग नहीं है वो कभी नहीं आएंगे।